स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 284 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 2 की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर इस वक्त 5.96% हो गई। रायपुर से 78, दुर्ग से 69 मरीज सामने आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोरोना के 284 नए केस मिले। पॉजिटिविटी दर इस वक्त 5.96% हो गई है और रायपुर से ही 78 मरीज सामने आए, दुर्ग से 69 मरीज सामने आए। इधर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भी आज 247 कोरोना मरीज मिले हैं। 247 पहुंच गई है कोरोना मरीजों की संख्या। अभी तक 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई। अब तक 10,754 संक्रमितों की कुल मौत हो चुकी है और एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 1,592 है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 3.9% है इस वक्त। रिकवरी रेट 98.82%। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ा है। 247 कोरोना के मरीज मध्य प्रदेश में सामने आए। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 10,754 संक्रमितों की कुल मौत हो चुकी है। इस वक्त मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,592 है और संक्रमण दर 3.9% तक जा पहुंचा है। रिकवरी रेट हालांकि राहत देने वाला 98.82%। तो कोरोना का संक्रमण लगातार देश भर में बढ़ रहा है। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण बढ़ा है। दोनों ही राज्यों में बड़ी संख्या में मरीज सामने आए हैं। 200 से ज्यादा मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए। मध्य प्रदेश में 247 मरीज बीते 24 घंटे में मिले हैं और 2 मरीजों की मौत हुई। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के 284 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 2 की मौत हुई है और इस वक्त पॉजिटिविटी दर 5.96% हो गई है। रायपुर से ही केवल 78 मरीज सामने आए, दुर्ग से 69 मरीज सामने आए। पिछली बार संक्रमण में रायपुर और दुर्ग में बड़ी संख्या में मरीज मिले थे। नीलम हमारी सहयोगी मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट के साथ जुड़ रही है। नीलम, एक बार फिर से मरीजों की संख्या बढ़ी है, फिलहाल स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो अब जो है ये 1592 हो गए और लगातार इनकी संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो 247 नए केस आए हैं और इसके साथ ही 2 संक्रमितों की मौत हुई है, जिनमें एक इंदौर से और एक जबलपुर से। और लगातार ये चौथा दिन है जब मध्य प्रदेश में जो संक्रमितों की मौत का आंकड़ा है वो मिल रहा है। रोजाना 1 से 2 संक्रमितों की मौत भी जो है अब हो रही है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे मरीजों की तो ये राहत भरी बात जरूर है कि ज्यादातर मरीज 1500 के आसपास अभी होम आइसोलेशन में ही इलाज रहता है। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर के विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग बूस्टर डोज के पात्र हैं उनका जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो जाए और इसके साथ ही स्कूली बच्चों का भी 2nd डोज का वैक्सीनेशन का जो टारगेट पिछले दिनों छूट गया था उसे भी कंप्लीट किया जा सके। तो प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर के तो अभियान चलाया जा रहा है, पर जो लापरवाही या स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण को रोकने की जो गाइडलाइन होती है वो अभी तक सख्त तरीके से जारी नहीं की गई है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र इलाकों में हम देख रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा हो रही है और ये बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश में संक्रमण के मामले जो हैं वो तेजी से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा और ये आने वाले दिनों में और भी स्थिति जो है खराब हो सकती है, क्योंकि त्योहारी सीजन जो है अब आने वाला है। बाजारों में भीड़ जो है देखने को मिलेगी, तो ये बेहद ज़रूरी है लोगों को समझना कि संक्रमण जब बढ़ना शुरू हुआ है तो
अभी से सतर्कता बरते और साथ ही संक्रमण के लिए बूस्टर डोज को वो जरूर लगवाए। तो जो वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग फिलहाल उसी पर फोकस करके लोगों से अपील कर रहा है कि जो लोग बूस्टर डोज के पास पात्र हो चुके हैं वो सेंटर पर पहुंचकर बूस्टर डोज जरूर से लगवाएं। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। राजेश राज हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ के कोरोना अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, मध्य प्रदेश में फिलहाल कोरोना गाइडलाइन को लेकर लापरवाही देखने को मिले। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी कुछ इसी तरह की लापरवाही है। त्योहारी सीजन है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? देखिए राहुल, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की चुनौती उतनी ही है जितने दूसरे प्रदेशों में है। पहले चुनौती की बात करें तो देखेंगे कि एक सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर 4.5% के आसपास था, यानी 100 में से 4 से 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव के मामले निकल रहे थे 100 टेस्ट में से। लेकिन अब वो संख्या बढ़कर के करीब 6 हो गई है, यानी हर 100 में से 6 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो संक्रमण का जो दर है वो बढ़ रहा है और यही चुनौती है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार चूंकि बहुत गंभीर केसेस नहीं पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में ठीक हो जा रहे हैं, और जो दूसरी लहर की सीवियरिटी थी उस तरह की सीवियरिटी नहीं है, लिहाजा लोगों में भी वो डर या फिर कहें वो जागरूकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कह रहा है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो मास्क जरूर पहने, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, और खास करके वैसे लोग जिनको बीपी है, शुगर है, लीवर की बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, दूसरी बड़ी बीमारी है, उन्हें इस बार भी खतरा है। और ऐसे लोग 1-2 मौत हो भी रही है जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग बहुत ज्यादा सतर्क रहे। लेकिन दुर्भाग्य से कह ले कि अभी भी बाजारों में भीड़ भाड़ पूरी नजर आएगी आपको, लेकिन कोई ऐसी जागरूकता, कोई ऐसी सावधानी बरतते लोग नहीं दिख रहे हैं, और ये एक चिंता की बात है। बिल्कुल, और चिंता की बात तो है, लेकिन अभी जिस तरीके से गंभीर स्थिति नहीं है पिछले जो लहर में हमने देखा, फिलहाल लोगों में इसीलिए लापरवाही बनी हुई। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।